नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार जल्दी से आ जाइए। फिर मैं आज आप सभी लोगों के समक्ष एसएससी स्टेनोग्राफर की एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज आई हैं वो क्या हैं, कौन कौन सी हैं, उनकी क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई है। साथ ही साथ आप लोग के अगर हम लोग बात करें तो ओटीआर का रजिस्ट्रेशन जो है वो किस प्रकार से होता है, ये सारी की सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जानकारी है, मैं आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर साझा करने वाला हूँ। तो आज स्पेशली मैं बात करने वाला हूँ सिलेक्शन पोस्ट के अंदर जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जिन्होंने भी एग्रीकल्चर में पढ़ाई कर रखी है, उनसे रिलेटेड जितनी वैकेंसीज आई हैं उनके बारे में बात करूंगा। तो एक बार आप सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको बराबर ऐसी अपडेट्स और सारी चीज़ें मिलती रहें। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं, हालचाल होता रहेगा। अगर हम इम्पॉर्टेंट डेट्स पर चलते हैं पहले तो 2 जून से आपकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुई है, 23 जून तक है। आप सब लोग को बेटा सबसे पहले क्या करना है, एसएससी की वेबसाइट पे अपना ओटीआर मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन जब आप कर लेते हो उसके बाद आप फॉर्म फिल कर पाओगे, अदरवाइज आप एसएससी की वेबसाइट पर कोई फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे। अगर हम लोग लास्ट डेट बता चुके हैं, अगर आपसे कोई फॉर्म भरने में गलती होती है तो करेक्शन करने के लिए आपको 28 जून से 30 जून तक का समय मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात कि एग्ज़ाम की डेट आपके सामने है। एग्ज़ाम की डेट आपके सामने है, 24 जुलाई से लेकर 4 अगस्त के बीच में आपका एग्ज़ाम होगा। यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि यहाँ पर 3 क्वालिफ़िकेशंस हैं। 10th के लिए अलग है, 12th के लिए अलग है, ग्रेजुएशन के लिए अलग है। तो अगर आप 10th की पोस्ट पर अप्लाई करते हैं, 12th की पोस्ट पर भी करते हैं और ग्रेजुएशन पे भी करते हैं, तीनों पर करते हैं, तो आपको 3 अलग अलग फॉर्म भरने होंगे और 3 अलग अलग एग्जाम्स देने होंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे की तरफ लेकर चलते हैं। अगर हम लोग बात करें टोटल जो वैकेंसीज निकाली गई हैं 2423 वैकेंसीज निकाली गई हैं। अब मैं आपके एग्रीकल्चर की वैकेंसीज की तरफ लेकर चलना चाहूँगा। केकेआर रीजन के अंदर आप लोग को वैकेंसीज देखने को मिलेंगी और पेज नंबर 88, नोटिफिकेशन के पेज नंबर 88। और यहाँ पर अगर आप लोग गौर से देखने की कोशिश करो तो जैसे टेक्निकल ऑफिसर की पोस्ट है, स्टोर एंड रिसर्च, टूरिस्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर, सीनियर कंप्यूटर, साइंटिफिक असिस्टेंट, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की हो गई, टेक्निकल असिस्टेंट की हो गई, गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर की हो गई, सीनियर आर्टिस्ट की हो गई, स्टेनोग्राफर की हो गई, उसके बाद कंप्यूटर प्रोग्रामर की हो गई, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की हो गई। इस तरीके से है। आप लोग की देखो यहाँ पर एज है सबके लिए, ये देखो लेवल ऑफ पे है और ये सारी वैकेंसीज ग्रेजुएशन एंड अबव वाली हैं। ठीक है, इसी नोटिफिकेशन में आपका देखो ऊपर एक लिंक आ रहा है, ये आप यहाँ से जा कर के जो है वैकेंसीज को अलग अलग देख सकते हो डिटेल में। हाँ, चलिए उसके बाद पेज नंबर 89 पे भी कंटिन्यू रहेगा आप लोग की वैकेंसीज। यहाँ पर जैसे कुक की वैकेंसी है, फील्डमैन की है, हाँ ये सारी पोस्ट आप लोग को यहाँ पर कोर्ट मास्टर की है, फील्ड असिस्टेंट की, असिस्टेंट स्टोर कीपर की है। इन सब में क्वालिफिकेशन देखो सामने मेंशन की गई है, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी ऐसे ही। ठीक है ना। देन अगर मैं आपको ऐसे ही आगे लेकर के चलूँ तो जैसे मान लो मैंने किसी एक पोस्ट कोड की बात की, हाँ MP 12425, ये पोस्ट कोड कहाँ से मिलेगा, वो ये है पोस्ट कोड। ठीक है, ये पोस्ट कोड है आपका, यहीं से मिलेगी। पोस्ट का नाम है हॉर्टिकल्चर असिस्टेंट ग्रेड 2। हाँ, उसके बाद इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग ऑल इंडिया, कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है। अब इसी में आपको सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। तो ये डिटेल्स कैसे देखनी है मैं वो भी आपको भी बता देता हूँ। यहाँ पर देखो लेवल ऑफ एग्जामिनेशन ग्रेजुएशन है, मतलब आपका ग्रेजुएशन मांगा गया है। बैचलर्स डिग्री इन हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। समझ गए। ऐसे एक देखो एक पोस्ट का और ऐसे देख लो। तो इसी तरीके से अब जैसे बीएससी, अब यहाँ पर बोला ना ग्रेजुएशन एंड अबव, तो अगर आपने बीएससी विद बॉटनी और जूलॉजी और बीएससी इन एग्रीकल्चर कर रखा है तो आप एलिजिबल हो जाओगे इस पोस्ट के लिए। और ये जो है साइंटिफिक असिस्टेंट की जो ये पोस्ट है, इसके लिए कर्नाटका, केरला, न्यू दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड विद AISL बोला गया है। तो आप लोगों के लिए जो ये एग्रीकल्चर की पोस्ट है यहाँ पर इस तरीके से अप्लाई कर पाओगे आप लोग। ठीक है, ये डिटेल्स कैसे देखोगे अभी मैं आपको बता देता हूँ। बाकी अगर मैं एज की बात करूँ तो हर पोस्ट पर ऐसे ही एज यहाँ पर अलग अलग लिखी मिल जाएगी आप लोग को। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वालिफिकेशन मैंने बताया 10th है कुछ पोस्ट पे ग्रेजुएशन है और कुछ पे 12th है।
सभी के लिए वैकेंसीज अलग अलग यहाँ पर आती हैं। फॉर्म फीस जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस सभी के लिए फॉर्म फीस 100 रुपीज़ होती है। हर कैटेगरी की फीमेल SC ST और एक्स सर्विसमैन और PWBD इन सभी के लिए फॉर्म फीस 0 है, कोई फॉर्म फीस नहीं लगती है। जब हम एग्ज़ाम की बात करते हैं बेटा, यहाँ पर एक एग्ज़ाम कंडक्ट होता है जिसका आपके एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। प्योरली एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होते हैं वैसा ही एग्ज़ाम होता है आपका ये, जिसमें रीजनिंग 25 क्वेश्चन 50 नंबर, GS 25 क्वेश्चन 50 नंबर, GS के अंदर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर सब आता है। उसके बाद मैथ्स, बेसिक अर्थमेटिक स्किल 25 क्वेश्चन 50 नंबर, और लैंग्वेज में इंग्लिश आ जाएगी 25 क्वेश्चन 50 नंबर, यानी 100 क्वेश्चन का पेपर 200 नंबर का, और आपका जो समय है 60 मिनट का आपको मिलेगा। और नेगेटिव मार्किंग 1/4 यानी आधे नंबर की नेगेटिव मार्किंग होगी यहाँ पर। यही एक एग्ज़ाम आप लोग को देना है, आप इसे क्वालिफाई करोगे और यहाँ पर ही आपका जो भी स्कोर आएगा उसी के बिहाफ पर आपकी सिलेक्शन का प्रोसेस आगे बढ़ जाएगा। क्योंकि देखो स्किल टेस्ट हर पोस्ट पर नहीं होना है, तो दैट मीन्स इन शॉर्ट ये समझो कि यहाँ एक एग्ज़ाम ही है जो डिसीजन मेकर होगा। अगर इस एग्ज़ाम में आपने परफॉर्म अच्छा कर दिया तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता है। ये वाली बात समझ गए। उसके बाद आपका जो है बेसिक सा सिलेबस मैंने आप लोग के सामने एक पेज पर रखने की कोशिश की है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसके अकॉर्डिंग चीज़ों को लेकर चलिएगा। जब मैं सैलरी की बात करता हूं तो आपने वहां पर देखा होगा लेवल 1 से लेकर के लेवल 7, तो आप लोगों का ये मेंशन किया आता है सैलरी किस लेवल की आपको मिलने वाली है। तो बेसिक अगर मैं बात करूं तो 5200 से लेके 34,800 तक ये बेसिक है। उसके बाद HRA, TA, DA ये सब मिलकर के सैलरी काफ़ी अच्छी बनने लग जाएगी यहाँ पर, ठीक है। अब आप में से बहुत सारे लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं बेटा, तो कुछ चीज़ें ध्यान रखिएगा। फ़ोटो इस तरीके की ही एप्लीकेबल होगी, बाकी सारी फ़ोटो रिजेक्टेड है। और वैसे भी लाइव कैप्चर का ऑप्शन आ चुका है, तो आप मोबाइल से सीधे फ्रंट में फ़ोटो अपडेट कर सकते हैं। अगर आप लोग बेटा तैयारी करना चाहते हो फॉर्म भर करके, तो भाई साहब आप लोग के लिए एक बैच है। ये बैच पहले से स्टार्ट हो चुका है। इसमें लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज़, ई-बुक सब कुछ मिल रहा है। बस आपको Y461 इस डिस्काउंट कोड का, इस कूपन कोड का इस्तेमाल करके इससे जुड़ना होगा। इस कूपन कोड का इस्तेमाल करके आपको इससे जुड़ना होगा और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होगी। देखो मैं आप लोग को अब आपकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी कि सर इसको हम कैसे सेलेक्ट करेंगे वो बता दीजिए, तो मैं आपको वो बताता हूँ। आपको SSC की वेबसाइट पे चलना है, ssc.gov.in, ssc.gov.in। यहाँ पर पहुँच गए। जैसे यहाँ पर पहुँचे हैं आपको एग्रीकल्चर का मतलब ये नोटिफिकेशन मिलेगा, नोटिस ऑफ फेज 13, इस पर क्लिक करिएगा। उसके बाद सीधे जंप करके पेज नंबर 78 पे आ जाइएगा। पेज नंबर 78 पर आ जाइएगा, ठीक है। जैसे ही आप लोग 78 पर आते हैं, ये देखो 78 पर आएंगे तो यहाँ पर लिखा है फॉर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। तो इसमें आप लोग देख सकते हो जैसे कि एग्रीकल्चर या जो भी हम अभी पोस्ट की बात कर रहे थे, पेज नंबर हम लोग 88 पे थे ना। रुको मैं आपको अभी डिटेल दिखाता हूँ। हम पेज नंबर 88 पे थे। ये जैसे अभी जो हम आपसे बात कर रहे थे वो ये थी, ये वाली पोस्ट से थी। हर रीजन के अंदर अलग अलग है। तो इसी के ऊपर जो ये लिंक लगा है इस पर क्लिक करेंगे आप, तो आपसे पूछेगा कि सेलेक्ट ऑफ एग्ज़ाम, तो सबसे लास्ट में चल जाना, फेज़ 13 ये दिख जाएगा। सेलेक्ट रीजन, किस रीजन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, सेंट्रल रीजन, ईस्टर्न रीजन, केरला कर्नाटका रीजन। जैसे केरला कर्नाटका रीजन के लिए कर दिया सर्च। अब आपको क्या करना था, जो ये पोस्ट कोड वहाँ पर दिख रहा था वो पोस्ट कोड लिख लेना जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो। हाँ, उसके बाद जैसे टेक्निकल असिस्टेंट की बात करें, हाँ केरला कर्नाटका रीजन, पोस्ट कोड है 12925, टेक्निकल असिस्टेंट इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स के लिए हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये देख करके जिस भी पोस्ट के लिए आपको लगता है असिस्टेंट स्टोर कीपर है, जैसे ये है, तो इस पर ऐसे आई के ऊपर क्लिक करोगे तो इसकी सारी डिटेल खुल जाएगी। देखो यहाँ पर सारी डिटेल खुल जाएगी कि आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, कहाँ पर पोस्टिंग होगी, क्या सैलरी होगी, हाँ स्किल टेस्ट है या नहीं है। तो देखो जैसे स्किल टेस्ट रिक्वायर्ड, नो। तो कंप्लीट डिटेल पोस्ट का आप यहाँ से प्राप्त करोगे, हर वैकेंसी का, ठीक है। कितनी वैकेंसीज़ हैं, किस कैटेगरी में है, तो आपको हर कोड के लिए डिटेल ऐसे लेनी पड़ेगी। तो होप सो आप लोग को अब ये बात समझ आ रही होगी कि सर हमें पोस्ट को कैसे देखना है। फिर उसके बाद एक पॉइंट और था आप लोग का कि सर OTR क्या है, OTR कैसे करेंगे। तो बेटा SSC की यह है वेबसाइट,
जब आप इसके होम पेज पर ऐसे वेबसाइट खोलोगे, ये खुलेगी। यहाँ लॉगिन और रजिस्टर पे क्लिक करके, अगर आपने आज तक कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो न्यू यूज़र के लिए रजिस्टर नाउ पे क्लिक करके यहाँ से जा कर के आपको OTR करना पड़ेगा। कंटिन्यू करोगे तो फिर आपसे ये OTR का प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें आप लोगों से कैंडिडेट नेम और डिटेल्स, फिर पासवर्ड क्रिएशन है, फिर एडिशनल डिटेल्स मांगेगा और डिक्लेरेशन करते ही आपका OTR कंप्लीट हो जाएगा। अब आप सब लोग यहाँ पर एलिजिबल हो फॉर्म भरने के लिए, तो आप लोग इसे चेक करके फॉर्म अप्लाई करोगे। अगर आप लोग चाहते हो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना, मतलब इस सिलेक्शन पोस्ट के एग्ज़ाम की तैयारी किसी पोस्ट के लिए, तो आपको अड्डा की वेबसाइट पर चले जाना। जैसे आप अड्डा की वेबसाइट पर पहुँचोगे यहाँ पर जी, तो यहाँ एग्रीकल्चर पे चले जाना। जैसे एग्रीकल्चर पे आओगे, हाँ, एग्रीकल्चर वाले सेगमेंट में आओगे, आप लोग को जो एग्रीकल्चर की पोस्ट है ना, जब हम इसकी बात करते हैं, मैं देख लेता हूँ यहाँ पर सिलेक्शन पोस्ट है। हाँ, ये देखो, जैसे आप एग्रीकल्चर वाले उस पर आओगे, सबसे लास्ट में SSC सिलेक्शन पोस्ट ही दिख जाएगा। ये बैच है आप लोग का। फिर से बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे गए, एग्रीकल्चर पे गए और सबसे लास्ट में ये दिख रहा है SSC सिलेक्शन पोस्ट, ठीक है। आप यहाँ से जा कर के इस बैच पे क्लिक करके जुड़ सकते हो। बस आप जब आप इस बैच में जुड़ना चाहोगे तो यहाँ पर मोर ऑफर्स में जाना और डिस्काउंट कोड आपको लगाना है Y461 और इसे लगा के अप्लाई करना है। तो ये देखो, तो डिस्काउंट कोड आपको याद रखना है और यहाँ पर जा कर के जुड़ जाओ और इसकी प्रिपरेशन आज से ही स्टार्ट कर लो। समझ गए? अगर आप लोग चाहें तो आप इसको इसको यहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसे ऑल कोर्स गए, SSC पे गए और यहाँ पर भी सिलेक्शन पोस्ट दिख रहा है, सेम बैच। आप लोग यहाँ से भी चाहो तो जुड़ सकते हो। बस इस बात का ध्यान रखिएगा, आपको डिस्काउंट कोड Y461 इसी को अप्लाई करना है, तब आपको ये 1259 में आपको मिल जाएगा। ओके बेटा, थैंक यू सो मच। और आपके कोई डाउट हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।